सबसे ज्यादा जॉब देने वाला है। सबसे पहले नंबर पे आती है भारतीय आर्मी, सबसे ज्यादा नौकरी देती है। उसके बाद रेलवे नौकरी देती है और तीसरे नंबर में टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। एल&टी 3,38,000 लोगों को नौकरी एल&टी देता है। इन्फोसिस 2,60,000 लोगों को, महिंद्रा 2,60,000 को, रिलायंस 2,36,000 को, विप्रो 2,10,000 को, एचसीएल 1,67,000 को। ऐसे न जाने कितने ग्रुप है सर। ये टॉप 10 टॉप 20 ग्रुप मिला के ये भारत को रोजगार दे रहे हैं, ये भारत में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ये भारत की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ये टैक्स देके इंफ्रा बढ़ा रहे हैं, ये लोग चैरिटी कर रहे हैं। आपको न तो इनके नाम पते पता है, न कभी इनके नाम का आपने स्टेटस लगाया, न कभी आपने इनके इंटरव्यू सुने। आपको क्या लगता है घर का जोगी जोगना पर गांव का सिद्ध, या कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इनकी आपने वैल्यू नहीं करेगी। मौका मिलते ही अरे भारतीय बिजनेसमैन तो ऐसे होते हैं। सर जी ये कैसे होते हैं आपको बताऊं। आपने ऋषि सुनक की बात की, ऋषि सुनक देखो भारतीय को प्राउड फील करा, अच्छी बात की, बहुत अच्छा किया। लेकिन सर ऋषि सुनक तो भारतीय है ही नहीं, वो थोड़ी भारत में पैदा हुए हैं, वो तो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। उनके माता पिता वो भी वहां पे पैदा नहीं हुए, उनके माता पिता भी भैया केन्या से गए वहां पे। सो अल्टीमेटली भैया वो कहां से भारतीय रहे। और जब भारत की इंटरेस्ट की बात आएगी, आप मुझे बताइए उनकी टॉप प्रायोरिटी इंग्लैंड को आगे बढ़ाना होगी या भारत को आगे बढ़ाना की। अगर इकोनॉमी की लड़ाई हो रही है कि भैया 5वें नंबर में भारत है और यूके तैयारी कर रहा है, तो भारत को सोचेंगे नहीं अपने देश आगे बढ़ने दे या खुद आगे बढ़ने की सोचेंगे। कमला हैरिस की आप बात कर दो, सर कमला हैरिस भारतवंशी। सर जी वो भारत को उसको याद नहीं है। जब पॉलिटिक्स की बात आई, लगा इंडियन का वोट मिलेगा, तब उसको याद आया 370 का जब मुद्दा था ना, हमारा इंटरनल मुद्दा है, उस पर कमला हैरिस ने बयान दिया कि नहीं यार कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है। बोले भैया मैडम अपना काम करो यार, जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम आते नहीं हो, बयानबाजी करने में आगे आते हो। और अगर ये प्रेसिडेंट बन भी जाएगी, क्या लगता है कि भारत को सपोर्ट करने लग जाएगी। अभी जो बाइडेन ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, आगे और भी देंगे, और कमला हैरिस उनकी पार्टी की वो कुछ कर भी नहीं रही। तो आप कहने का मतलब ये मत समझो कि वो भारतवंशी है तो भारत के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे। सुंदर बच्चा है, उनके बयान देख लो, कौन सा ऐसा है कि भारत के लिए उन्होंने भारत के आदमी को तनख्वाह ज्यादा दे देते हैं, भारत में एक्सपेंशन कर देते हैं, भारत में दान कर देते हैं। क्या कर रहे हो भारत के लिए, मुझे एक बार बताओगे, समझाओगे। भारत में गवर्नमेंट 1 से 2% लोगों को रोजगार दे पा रही है, 6 से 8% को प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, और 92% को रोजगार कौन दे रहा है, छोटे मंझले व्यापारी। ये जो किराने की दुकान पे आदमी लगे हुए हैं, ये जो चक्की की दुकान पे, ये जो फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, 92% रोजगार तो इन्होंने दिया है। इनकी कोई कदर नहीं है। व्यापारी तो भैया चोर है। इंडियन आदमी तो ऐसा होता है, इंडियन आदमी तो वैसा होता है। हमारे घर में भैया सुंदर पिचाई का पोस्टर लगाएंगे, सत्या नेडेला की डीपी लगाएंगे, ऋषि सुनक के गाने गाएंगे, और फकीर चंद कोहली क्या है हमें पता ही नहीं है। महिंद्रा, चलो महिंद्रा की गाड़ी आती है, उसके अलावा महिंद्रा क्या क्या करता है बताएंगे। आनंद महिंद्रा जी का एम्पायर के बारे में मुझे बताओ क्या करते हैं वो। बिरला जी के बारे में बताओ क्या करते हैं वो। भारतीय है ना, तुम्हारे यहीं से ही है, पीढ़ियों से है।